बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 अगस्त और दिन है मंडे का। 3 खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे के बाद 3 मजीद इस्तीफे भी तलब कर लिए गए हैं। और ये जो 3 इस्तीफे मांगे गए हैं ना, ये ख्वाजा आसिफ से भी बड़े 3 इस्तीफे हैं जो कि मांगे गए हैं। मामलात सुलझने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देने की जो मुखालफत है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, हुकूमत के अंदर से स्टेटमेंट आई है। राना सनाउल्लाह जो कि अहम लीगी रहनुमा हैं, मरियम नवाज के भी बड़े करीब हैं, नवाज शरीफ का नाम लेकर नवाज शरीफ से ये बात मंसूब कर राना सनाउल्लाह की जानिब से आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की जो मुखालफत है वो की गई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि ये जो चुनतखीब रजीम है, इस चुनतखीब रजीम के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और अब अदलिया के अंदर से भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अदलिया के अंदर से भी जो रिएक्शन है, जो तरमीम हुई 26वीं और उस तरमीम के बाद जो कुछ जजेस लाए गए, तो जो रिएक्शन है अदलिया के अंदर से वो भी अब आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमे हैं वो बड़ी तेज़ी से फिक्स होना शुरू हो गए हैं। और जो जजेस हैं, इवन के ज़ाहिर सी बात है जजेस की भी तो गैदरिंग होती है, तो जो एक पर्सनल गैदरिंग्स होती हैं उन गैदरिंग्स में अब ये बात जो है वो कही जा रही है जी कि हमने अब काजी फायज ईसा जो है वो नहीं बनना, उससे इब्रत जो है वो पकड़नी है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर जो है वो 3 अहम शख्सियात के इस्तीफे का मामला क्या है जी। तो मामला यूं है जी, खबर यूं है कि इस्लामाबाद में मस्जिद जो है वो शहीद की गई और इसके ऊपर बहुत बड़ा जो रद्द अमल है जी वो आ गया है। और अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले की जो फुटेज है वो मैं देख रहा हूं और उस फुटेज में जो मस्जिद शहीद की गई उसी जगह पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने जो नमाज है जी वो अदा की और दोबारा से उस मस्जिद की जो बुनियादें हैं जी वो वहां पर लगाई गई हैं। तो ये बड़ा रिएक्शन आया है और मुतालबा अब किया जा रहा है, बल्कि कुछ जो उलमा वगैरह हैं उनकी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं जी वो भी चल रही हैं और 3 इस्तीफों का जो मुतालबा है जी वो सामने आ गया है। क्योंकि कोई ये सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और वफाक जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है उस शहर में ये जो सानिहा है वो हो सकता है। तो 3 इस्तीफे तलब किए गए हैं जी। पहला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कि ये मुस्ताफ़ी हों। दूसरे नंबर पर आईजी इस्लामाबाद जो है इनका इस्तीफा मांगा गया और फिर उसके बाद चेयरमैन सीडीए जो हैं इनका इस्तीफा भी डिमांड किया जा रहा है। तो चेयरमैन सीडीए जो हैं, जाहिर सी बात है ये जो इस्लामाबाद सारा जो शहर है ये सीडीए के अंडर आता है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आईजी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इस शहर की वो जिम्मेदार है और वज़ीर दाखिला जो है वो ओवरऑल मामलात के वो जिम्मेदार हैं। तो इन तीनों के इस्तीफे का जो मुतालबा है, जो डिमांड है जी वो बढ़ती जा रही है। और इस रजीम के अंदर वो कहते हैं ना कि एक गैबी जो मदद है, आप इमरान खान साहब के हवाले से अगर कहें कि ये जो रजीम है ये इसके ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और अब जो उल्मा है वो भी इनके अगेंस्ट जो है वो निकल चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हो चुकी है। अव्वल तो ये सोचा किस तरीके से गया जी कि जो मस्जिद है उसको इस तरह से शहीद किया जाएगा। आप तो भारत में ये काम होते हैं और भारत में मुखालफत, और यहाँ पर आप जो है वो मुखालफतें करते हैं और बयानात देते हैं, तो अपनी कंट्री के अंदर ये चीज़ किस तरीके से की जा सकती थी। अगर आप ये कहकर शहीद करते हैं जी कि गैर कानूनी तामीरात में ये आता है, इस जगह पे तामीरात नहीं की जा सकती थी, तो जब तामीर की जा रही थी तो तब किसने इजाज़त दी। और चलें ठीक है, अगर तामीर हो गई और आपको पता नहीं चला तो उसके बाद वहाँ पर कितने अरसे से वो मस्जिद है, तो आपसे जो पहले वाले थे उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर क्या जो डेवलपमेंट थी, क्या बातचीत करने की कोई जो कोशिश है वो की गई। तो मामलात इस रजीम के लिए खुद ब खुद ही बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी खबर जी, दूसरा मामला है आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का। नवंबर करीब आ रहा है और नवंबर से पहले ही कोशिश होती है जी कि अगर तोसी हो या नए आर्मी चीफ की तैनाती हो तो जो नोटिफिकेशन हैं जी वो जारी कर दिए जाएं। तो तोसी वाले मामले के ऊपर ऑलरेडी मुतज़ाद जो चीज़ें हैं जी वो आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जी वो ये पैगाम दे रहे हैं
कि तोसी वाला मैटर ही नहीं होगा क्योंकि तैनाती तो 5 साल के लिए हुई है, तरमीम की गई थी। लेकिन जो नोटिफिकेशन था वो तो 3 साल का ही था। 3 साल के नोटिफिकेशन होने के बाद जो तरमीम थी वो की गई थी जिसमें 5 साल की टर्म लिखी गई थी। तो नोटिफिकेशन 3 साल का तो 5 साल के लिए किस तरह से हो सकता है? तो इसलिए 2 साल के मजीद नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, या अगर तोसी होगी तो उसकी भी कोई नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो नोटिफिकेशन हुकूमत ने ही जारी जो है वो करना है। बहरहाल जी इससे पहले जो असद कैसर साहब है जी, उनकी जानिब से कल स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने माफी मांगी थी कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की और हम इस मामले के ऊपर कौम से माफी जो है वो मांगते हैं। और आज राना सनाउल्लाह की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूं कि असद कैसर की स्टेटमेंट से भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की है। इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि नून लीग और मियां नवाज शरीफ हमेशा सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की के मुखालिफ रहे हैं। नवाज शरीफ का बड़े वाज़े मौकिफ रहा है कि तोसी नहीं होनी चाहिए, और जब भी नवाज शरीफ को मौका मिला उन्होंने इस पर अमल दरामद करके दिखाया है और तोसी नहीं दी। तो ये ज़ाहिर सी बात है, उसमें से खुलकर तो नहीं बोला गया कि हम मौजूदा को तोसी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये चीज़ क्लियर करती कि हम जो है वो हमेशा तोसी के मुखालिफ रहे हैं। नवाज शरीफ को जब भी मौका मिला तो उन्होंने जो तोसी है वो नहीं दी, और बहुत वाजे ये जो है वो हमारा मौका है। और सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि नून लीग भी, यहाँ पर शहबाज शरीफ का उन्होंने जिक्र जो है वो नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ और नून लीग कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो सियासी जमात है वो ही इसमें शामिल। और राना सनाउल्लाह की जानिब से स्टेटमेंट देना, और ऐसे वक्त पर स्टेटमेंट देना जी जब तोसी वाला जो मैटर है वो अंडर डिस्कशन है, एक्सटेंशन वाला मैटर या नोटिफिकेशन वाला मैटर अंडर डिस्कशन है। तो ये एक पैगाम है जी कि तोसी जो है वो हम नहीं देंगे। इसमें से ये आप जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो इकबाल संघेड़ा वाला मामला था जी वो भी मजीद बिगड़ता जा रहा है। ख्वाजा आसिफ के लिए या नून लीग के लिए मामला इस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं जी कि उनका आज दोबारा से 4 रोज़ का जो रिमांड है जी वो अदालत की जानिब से मंजूर किया गया है। खबर यह जी कि एडी सीआर सियालकोट मोहम्मद इकबाल संघेड़ा का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है, दे दिया गया है। वो ऑलरेडी जिस्मानी रिमांड पर थे, दोबारा उनको पेश किया गया और दोबारा 4 रोज़ का जो रिमांड है जी वो उनका हासिल कर लिया गया है। और अब ये भी दावा सामने आ रहा है जी कि इनसे तफ्तीश में जो की गई है, जो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों के साथ, बड़ों के साथ राब्तों का जो इंकशाफ है जी वो भी हुआ है। यानी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ की जानिब से इतना बड़ा रद्द अमल दिया गया कि अपना इस्तीफा ही पेश कर दिया गया, ये रद्द अमल यूं ही नहीं आ सकता है। किसी आम शख्स की गिरफ्तारी के ऊपर यह रद्द अमल नहीं आ सकता, या ख्वाजा आसिफ की हद तक अगर चीज़ें होती तो इतना बड़ा रद्द अमल जो था वो नहीं आ सकता था। तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी कहानी ज़रूर छुपी हुई थी, और वो कहानी अब वाज़ेह होना शुरू हो गई है कि 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मजीद देना, और ये चीज़ें सामने आना जी कि मजीद भी जो बड़े राब्ते हैं जी इकबाल संघेड़ा के बड़ों के साथ राब्ते थे, इसका भी जो इंकशाफ है जी वो हुआ है। तो मजीद अब आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे जो नाम हैं वो सामने आएंगे, खासतौर पे जो गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी से मजीद जो नाम है जी वो सामने आ रहे हैं। तो मामलात इस चुनतखिब रजीम और इस चुनतखिब हुकूमत दोनों के लिए ठीक नहीं है, दोनों के लिए मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ से करप्शन स्कैंडल आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा रही है कि हम तो एक्सटेंशन के हमेशा जो मुखालिफ हैं वो रहे हैं। और ऐसे टाइम पर यह स्टेटमेंट देना जी कि जब जो एक्सटेंशन वाला मामला है या नोटिफिकेशन वाला मामला है जो नवंबर है वो करीब आ रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है अदलिया के अंदर से जो अब रिएक्शन है जी वो आता जा रहा है। इससे पहले आर्मी चीफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, उनकी जो गुफ्तगू है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी, जो कि मुजम्मिल सहरवर्दी हैं जी, इनकी जानिब से ये गुफ्तगू शेयर की गई है। इसमें एक तो आर्मी चीफ साहब खुद ये तस्दीक कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है सदर मुमलिकत का ओहदा लेने में। तो वो ये कहते हैं जी कि सदर मुजम्मिल सहरवर्दी ये कहते हैं जी कि सदर पाकिस्तान बनने के सवाल पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये सब क्यास आराइयाँ हैं और झूठ है कि मैं कोई सियासी ओहदा लेना चाहता हूँ। मैं कोई सियासी ओहदा नहीं ले रहा, मैं आर्मी चीफ के तौर पर ही काम करना चाहता हूँ। मुझे कोई मुल्क का कोई सियासी इंतज़ामी ओहदा लेने में दिलचस्पी नहीं है। सियासी ओहदे रखना सियासतदानों का काम है। अच्छा, इसमें ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सदर ना बनने के मामले की जो एक स्टेटमेंट थी वो DGISPR जो हैं
उनकी जानिब से भी दी गई थी कि ये वैसी खबर फैलाई जा रही है कि हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सदर का जो होता है जी वो लें, लेकिन ये जो लाइन है जी कि मैं आर्मी चीफ के तौर पर ही काम करना चाहता हूँ, ये बड़ी मानीखेज स्टेटमेंट है। वो ऐसे कि नवंबर में तो मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो अभी तो सिर्फ 3 महीने भी तकरीबन बाकी नहीं बचे हैं, तो ये कहना कि मैं आर्मी चीफ के तौर पर ही काम जारी रखना चाहता हूं, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है जी कि शायद एक तरह से इसमें भी ये पैगाम है कि उसके बाद एक्सटेंशन की जो ख्वाहिश है वो ज़रूर है कि अगर एक्सटेंशन मिलती है तो फिर उसके बाद मजीद जो कंटिन्यू है वो बतौर आर्मी चीफ किया जाएगा। तो इस लाइन से तो मुझे ये समझ में आती है। बहरहाल आप भी जो है इसका कॉन्टेक्स्ट और दीगर चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप भी ये पूरी जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है जी, आप भी अपनी राय का इजहार जो है वो कीजिएगा कि आप इससे क्या समझते हैं। मजीद जी मुजम्मिल सरवर्दी कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने कहा कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कानून साजी की है, मेरिट पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि चीन, रूस, अमेरिका में कोई खातून सरबराह मुमलिकत रही है, वहाँ किसी बड़े सूबे की वज़ीर आला या सरबराह कोई खातून है? तो ये मरियम नवाज की जो तारीफ़ें हैं जी वो भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो है वो की गई है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। एक और बड़ी खबर भी आपको शेयर करता चलूँ जी, और ये खबर जो है वो भारत से है। भारत में 2 जो अहम लीडर्स हैं जी उनकी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहाँ पर भी जो मोदी है जी उसकी तरफ से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जी वो की जा रही है, और 2 बड़ी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। मोदी का ये एक आखिरी टर्म होगी। एक तो आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मोदी के खिलाफ हुई पड़ी है, और नेक्स्ट इस तरह से भारत के हालात देखते हुए लगता है जी कि अब जो कांग्रेस है इसकी हुकूमत आने जा रही है। राहुल गांधी की जो अरेस्ट वगैरह हुई है, जाहिर सी बात है वो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो उस पर ही जो अरेस्ट है वो हुआ है। तो वहाँ पर भी अपने मुखालफिन को इसी तरीके से मोदी की जानिब से कुचलने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन कब तक जो इक़्तिदार है वो आपका चल सकता है। 2 के 3 टर्म तो वो ले चुके हैं, तो अब ये उनकी एक आखिरी ही टर्म है जी जो कि होगी। तो भारत में भी ये बड़ी बड़ी जो तब्दीली हैं वो हो रही हैं। आखिरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी कि अदलिया के अंदर से जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। देखें जी, 26वीं तरमीम करने के बाद और अदलिया में सेटिंग करने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था जी कि हमेशा से जहाँ से हमें मुखालफत या नुकसान उठाना पड़ा वो अदलिया थी। तो अदलिया को ही अगर हम काबू कर लें, अपने अंडर कर लें, तो कोई चीज़ फिर हमारी मर्जी के बगैर फैसले ही नहीं आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये बन रही है जी, कहा यह जा रहा है कि अदलिया के अंदर से भी जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जो एक पर्सनल गैदरिंग्स होती हैं, वैसी बात है जजेस भी ऐसे तो नहीं होते कि सारा ही दिन वो अदालतों में बैठे रहें और घर जाके चुप करके सो जाएं और अगले दिन फिर अदालतों में आ जाएं, ये तो ठीक भी नहीं होता। लेकिन खैर जो पर्सनल गैदरिंग्स होती हैं जी, ज़ाहिर सी बात है वकला के साथ होती हैं, जजों के साथ होती हैं, पूरी जजिस कॉलोनी है उसमें आपकी किसी न किसी के साथ जो गैदरिंग है वो होती है, तो वहाँ पर भी बुरा भला जो है वो कहा जा रहा है। और अब बहुत सारे जजों का ये ख्याल है कि हमें काजी फाइज की तरह नहीं बनना, क्योंकि काजी फाइज भी इबरत का जो निशान है जी वो इस वक्त बन गए हैं। वो इस वक्त कहाँ पर हैं? बतौर चीफ जस्टिस तो जो उन्होंने कारनामे किए उसके बाद अब उनका नाम कहाँ पर है? बिल्कुल वो गुमनाम हो चुके हैं, और कहीं पर अगर अवाम के सामने वो आ जाएं तो उनको लान तान का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो ये जी अब कहा जा रहा है कि हमने कादी फाइज ईसा जो है वो नहीं बनना। और अब अदलिया के अंदर से ही ये दबाव आ रहा है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो मुकर्रर हो रहे हैं अदालतों में। इमरान खान साहब के कल जमानत के जो केसेस हैं जी 8-9 मई के 8 मुकदमात में जी जो 8 दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि चीफ जस्टिस अफरीदी की सरबराही में जो 2-3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस शफी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं यहाँ से मंजूर हो जाएंगी। और दूसरा जी पीटीए के रहनुमाओं को जो सजाएं हुई हैं जी वो भी बड़ी जल्दी से जो हाई कोर्ट्स हैं जी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर रही हैं, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से तो पीटीए रहनुमाओं को हिफाजती जमानतें जो हैं वो भी मिल रही हैं। तो ये एक अच्छी खबरें हैं अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस आए हैं वो तो जजेस हैं ही हैं, जो दूसरे जजेस हैं उनकी तरफ से बिल्कुल ये ख्याल किया जा रहा है, लेकिन अगर उनके पास केसेस लगेंगे तो कोई वो इंसाफ पर मबनी, मेरिट पर मबनी जो फैसले हैं वो कर सकेंगे। बहरहाल जी रिएक्शन आ रहा है, दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर ये दबाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर ये सिस्टम में ये सकत नहीं है कि वो मजीद दबाव को बर्दाश्त जो है वो कर सके। ऊपर से एक्सटेंशन वाला मामला भी खुल चुका है, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं अगर
इसमें भी मेरिट के ऊपर फैसले होते हैं, तो इमरान खान साहब की भी जो रिहाई है वो एक दो समातों में ही उनके केसेस उड़ जाएंगे और उनको जो रिहाई है वो मिलनी है। तो ये चीज़ आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।